तारीख 20 फरवरी 1949। इंग्लैंड का ससेक्स प्रांत लियोपोल्ड रोड पर मौजूद गोदाम के बाहर से एक बुजुर्ग महिला की लाश बरामद होती है। लाश का आधे से ज्यादा हिस्सा गला हुआ था और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। आस पड़ोस के लोग फौरन मामले की इत्तला पुलिस को देते हैं। पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंच मौका मुआयना करती है। लाश और उसके आसपास से कई संजीदा सुराग भी बरामद होते हैं। तफ्तीश में पुलिस का ध्यान लाश की गर्दन पर मौजूद गोली के निशान पर जाता है, जो इस ओर साफ इशारा था कि यह मामला हत्या का है। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे अंग्रेज सीरियल किलर की जिसने साल 1944 से 1949 के बीच करीब 5 सालों में 6 लोगों को मौत के घाट उतारा। ये दरिंदा अपनी घिनौनी वारदातों को अंजाम देने के बाद अपने शिकार की लाशों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया करता था। जुर्म की दुनिया में एसिड बाथ मर्डरर के तौर पर मशहूर इस सीरियल किलर का नाम था जॉन जॉर्ज हाय। पुलिस फौरन लियोपोल्ड रोड पर मौजूद उस गोदाम की तलाशी लेती है जिसके बाहर से उस बुजुर्ग महिला की लाश बरामद की गई थी। लाश को पहचान के लिए भेजा जाता है। पुलिस तफ्तीश में सामने आता है कि यह गोदाम 40 साल के एक युवक जॉन जॉर्ज हाई का है। इसके अलावा पुलिस उस गोदाम से कई आपत्तिजनक और हैरान कर देने वाली चीजें भी बरामद करती है। गोदाम से कटे छटे इंसानी जिस्म के टुकड़े, जिसमें पैर का एक हिस्सा, खून से लथपथ अंतड़ियां, टूटे हुए दांत के टुकड़े सहित करीब 20 किलो गला हुआ मानव मांस बरामद होता है। इसके अलावा कई बड़े कंटेनर भी मिलते हैं। साथ ही साथ एक अटैची भी मिलती है जिसमें एक महिला का कोट और अन्य जरूरी कागजात होते हैं। बाद की जांच में खुलासा होता है कि यह कोट उसी बुजुर्ग महिला का है जिसकी पहचान होती है 69 साल की ओलिव डूरन डीकन के तौर पर। इस सुराग ने साफ कर दिया कि 69 साल की ओलिव डूरन डीकन की हत्या का संबंध कहीं ना कहीं गोदाम के मालिक जॉन जॉर्ज हाई से है। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार किया और मामले में आगे की पूछताछ शुरू हुई। पता चला कि उसने ही उस औरत को बीते 18 फरवरी 1949 को अपने गोदाम में किसी डील के सिलसिले में बुलाया था, जिसके बाद उसे चोरी की एक बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात का किसी को पता न चल सके, इसलिए उसने महिला के शरीर को एसिड से भरे एक कंटेनर में डाल दिया, जिससे उसका आधे से अधिक शरीर गल गया और फिर उसे गोदाम के पिछले हिस्से में फेंक दिया। इस खुलासे ने पुलिस का ध्यान गोदाम में मिले अन्य कई मानव अंगों की ओर खींचा। जब पुलिस ने गिरफ्तार जॉन जॉर्ज हाई से इस सिलसिले में पूछताछ की तो उसने अन्य कई वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया। उसने अपना पहला शिकार साल 1943 में अपने ही एक दोस्त विलियम मैक्सवान को बनाया। उस वक्त जॉन जॉर्ज हाई एक इंजीनियरिंग फर्म में अकाउंटेंट था। विलियम मैक्सवान ने जॉन को अपने माता पिता डोनाल्ड और एमी से मिलवाया। वो जल्दी ही पूरे परिवार का बेहद करीबी हो गया था। मैक्सवान ने उसे अपना दोस्त मानते हुए उसकी लंदन की संपत्तियों पर किराया वसूलने का काम दे दिया, जिसके लिए वो उसे अच्छे खासे पैसे दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे जॉन को मैक्सवान की शानदार जीवन शैली से जलन होने लगी। अचानक 6 सितंबर 1944 को मैक्सवान कहीं गायब हो गया। जब उसकी खबर डोनाल्ड और एमी को हुई तो उन्होंने मैक्सवान के बारे में पता करना चाहा, लेकिन जॉन ने उन्हें यह कहकर बहला दिया कि मैक्सवान सैन्य सेवा के बुलावे से बचने के लिए स्कॉटलैंड में छिपा हुआ है। और इसी के साथ जॉन जॉर्ज हाई मैक्सवान के घर में रहकर ही उसके माता पिता के लिए किराया वसूलने का काम करने लगा। कई महीनों बाद भी मैक्सवान वापस नहीं लौटा तो उसके माता पिता को शक होने लगा। उसने फिर जॉन जॉर्ज हाई से पूछा कि अब तो युद्ध समाप्त हो गया है, अब तक वो क्यों नहीं लौटा। इस पर 2 जुलाई 1945 को जॉन ने उन्हें बताया कि उनका बेटा मैक्सवान स्कॉटलैंड से लौट आया है और वो ग्लूसेस्टर रोड पर एक गोदाम में है। जब वो जॉन जॉर्ज हाई के साथ वहां पहुंचे तो उसने उन दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उनकी संपत्तियों को करीब 8,000 पाउंड में बेचकर फरार हो गया।
लेकिन महज कुछ ही महीनों के बाद उसकी जुए की आदत ने उसे फिर उसी तंगी में लाकर खड़ा कर दिया और ये उसकी अगली घिनौनी वारदात की वजह भी बना। फरवरी 1948 में उसकी मुलाकात एक कपल आर्चीबाल्ड हेंडरसन और उनकी पत्नी रोज से हुई। वो अक्सर उनके घर आया जाया करता था। इसी बीच उसने आर्चीबाल्ड हेंडरसन की रिवॉल्वर भी चुरा ली। उसने मैक्सवान के माता पिता को मौत के घाट उतारने के बाद उनसे लूटे 8,000 पाउंड से ससेक्स प्रांत में लियोपोल्ड रोड पर एक गोदाम लिया। एक दिन आर्चीबाल्ड हेंडरसन को एक आविष्कार दिखाने के बहाने जॉर्ज ने उसे इस गोदाम में बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो जॉन जॉर्ज हाई ने चोरी की रिवॉल्वर से हेंडरसन के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर उसने हेंडरसन की पत्नी रोज को फोन कर बताया कि हेंडरसन की तबीयत खराब है और उसे गोदाम में आने को कहा। जब वो उसके गोदाम में पहुंची तो जॉन जॉर्ज हाई ने रोज को भी गोली मार दी। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने अपराधियों को मौत के घाट उतारने के बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सल्फ्यूरिक एसिड से भरे एक कंटेनर में डाल दिया करता था और उसके पुराने गोदाम के पास मौजूद मैन होल में फेंक दिया करता था। लेकिन उसके नए गोदाम में मैन होल नहीं था, जिसके कारण वो अपना आखिरी शिकार को सही तरह से ठिकाने नहीं लगा पाया और पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जब पुलिस ने जॉन जॉर्ज हाई के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो मालूम चला कि जॉन बचपन में बिल्कुल सामान्य था। वो पियानो बहुत अच्छा बजाता था और उसे संगीत का भी काफी शौक था। लेकिन एक बार जब वो 21 साल का था तो उसे नौकरी के दौरान कैश बॉक्स से चोरी करने के संदेह में बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद से जुर्म की दुनिया में उसकी एंट्री हुई। इसके बाद वो कई मामलों में जेल गया। 10 अगस्त 1949 पुलिस जॉन हाई को कोर्ट के सामने पेश करती है, जहां उसे विभिन्न मामलों में हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंग्लैंड के सीरियल किलर जॉन जॉर्ज हाई की।